इंट्रोडक्शन और बेसिक तो हमने एल्कीन का कवर कर लिया। अब बारी है प्रिपरेशंस की एंड रिएक्शंस की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशंस ऑफ डाईइन्स। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर सिर्फ डाईइन्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था डाईइन्स क्या होते हैं। आपके एक कंपाउंड में या एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जब दो आपके एल्कीन आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डाईइन। एंड मैंने 3 टाइप्स ऑफ डाईइन भी बताए थे। अगर आप वो भूल चुके हैं तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देखिए एंड देन मूव ऑन टू दिस वीडियो। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर पहला हमारा प्रिपरेशन कैसा है, रेट्रो डायल एल्डर्स रिएक्शन। इसमें क्या है, आपका बेंजीन रिंग नहीं है, ये एक साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन और उसकी एक तरफ सिर्फ दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बना है। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे डाईइन्स में। देखिए यहाँ पर सिंगल मतलब डबल बॉन्ड है, मतलब एक ही एल्कीन ग्रुप है, तो उसको आपको डबल बनाना होगा। तो उसके लिए आप नाइक्रोन का यूज़ करेंगे। एंड नाइक्रोन का यूज़ करके क्या होगा, ये आपके सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, सेपरेट हो जाएंगे। और फिर किस तरीके से होगा देखिए ज़रा, तो देखिए सेपरेट हो जाएगा। इधर से आपका नाइक्रोन एक्ट करेगा, तो नाइक्रोन जो है वो इन दो बॉन्ड्स को, किन दो बॉन्ड्स को, देखिए इन दो बॉन्ड्स को जो है काट देगा। ठीक है ना, इन दो बॉन्ड्स को सेपरेट कर देगा। अब ये जब दो बॉन्ड्स हट गए या फिर ब्रेक हो गए तो इधर बीच में कुछ भी नहीं रहा, तो डबल बॉन्ड जो होगा ना वो इधर इधर शिफ्ट हो जाएगा टू फुलफिल द कार्बन वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी भी तो फुलफिल करनी है, उसके 4 ऑक्टेट को, मतलब जो 4 बॉन्ड्स है उसे भी तो फुलफिल करना है। तो उस वजह से डबल बॉन्ड जो है वो इधर आ जाएगा। प्लस अब ये जो आपका टूटा हुआ हिस्सा है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, वो साइड में आपका एज अ अदर प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है रेट्रो डायल एल्डर्स रिएक्शन। ओके, अगेन मैं आपको फिर से वही बात कहूँगी कि अगर आपको ये सारी प्रिपरेशंस और रिएक्शंस अच्छे से प्रिपेयर करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस एक पेपर पे सारी रिएक्शंस लिख दीजिए। नॉट ओनली दिस यूनिट, सारी यूनिट्स के लिए सेम चीज़ फॉलो करिए। मैंने आपके लिए एल्केन्स के लिए भी आपको यही सजेशन दिया था। एल्केन्स का एक पेज पे लिखिए, देन अदर पेज पे एल्कीन्स का लिखिए। तो सारी रिएक्शंस और सारी प्रिपरेशन जब एक तरफ होंगी ना, तो आप उनमें डिस्टिंग्विश करने में आसानी होगी आपको। अब जब डिस्टिंग्विश करने में आसानी होगी, देन आपको रिमेंबर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो रेट्रो डायल एल्डर्स रिएक्शन समझ में आया आप लोगों को कि यहाँ पर एक सिंगल जो एल्कीन था उसको डबल में कैसे कन्वर्ट किया विद द यूज़ ऑफ नाइक्रोम। देन सेकेंड वाला है आपके पास फ्रॉम 1,4 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन। अब 1,4 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन से आपको कैसे लेके आना है, डबल बॉन्ड, मतलब कि डाईइन लेके आना है। तो ध्यान से देखिए इधर क्या करना पड़ेगा आपको। सिंपल सी बात है, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये 2 OH मॉलिक्यूल को हटाना पड़ेगा ताकि इनकी जगह खाली रहे। इनकी जगह खाली रहेगी तो इनका एक बॉन्ड, इस कार्बन का और इस कार्बन का एक बॉन्ड जो है वो खाली हो जाएगा, मतलब उसके पास जगह नहीं बचेगी, जिसकी वजह से उसकी जगह कौन लेगा, उसकी जगह लेगा डबल बॉन्ड। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर इसको रिएक्ट कराएंगे हम, तो रिएक्ट कराने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों हट जाएंगे और हटने के बाद क्या बना लेंगे ये आपस में, देखिए इधर जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर की तरफ, क्योंकि ये एक जो है, अगर कोई बॉन्ड आपका इस तरीके से लगा हो या फिर वही बॉन्ड इस तरीके से लगा हो, कोई फ़र्क है? नो, कोई फ़र्क नहीं होता। तो ऐसे ही इस केस में होगा, तो यहाँ पर OH का बॉन्ड खाली रह जाएगा, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का क्रिएशन आराम से हो जाएगा। समझ में आया ये आपको? ये डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो गया, तो ये क्या बन गया आपके पास, डाईइन। क्या फॉर्म हुआ, डाईइन फॉर्म हुआ, नॉर्मल से रिएक्शन। देन क्रैकिंग प्रोसेस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्रैकिंग प्रोसेस आपका क्या होता है, बड़ा ही फेमस प्रोसेस है ये, कि एल्केन को कैसे एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्रैकिंग प्रोसेस से यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास एल्केन कौन सा है, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन को आपको कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कोई भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपको हीट करना है, और हीट करने पे 2 पॉसिबल रिएक्शंस हो सकती हैं, मतलब कि 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। कौन से, एक तो इन दोनों के बीच में कार्बन आए एंड द नेक्स्ट वन इज इन दोनों के बीच में कार्बन आए। ठीक है ना, तो दोनों को ही लेके चलिए, कोई भी बन सकता है। तो एक हमारे पास ही इन दोनों के बीच में ले लिया और एक हमने इन दोनों के बीच में ले लिया, क्योंकि हमें पता है सिमेट्रिकल एल्कीन भी बन सकता है, एसिमेट्रिकल एल्कीन भी बन सकता है। ठीक है ना, अब इट डिपेंड्स ऑन द कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है वो एसिमेट्रिक बनाए या फिर नॉन सिमेट्रिक बनाए। फिर इसको फर्दर रिएक्ट करेंगे तो ये दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे तो ये इस तरीके का डाईइन फॉर्म करेंगे। सो दिस इज क्रैकिंग प्रोसेस। ओके, काफ़ी आसान प्रोसेसेस हैं, इसको आप एक बार पढ़िए, दूसरी बार एकदम ध्यान से फोकस करके समझिए।
देखिए रटिए नहीं, समझिए किस तरीके से कि इधर से बॉन्ड टूटेगा, उधर से बॉन्ड टूटेगा, फिर वो इधर फॉर्म करेगा तो ये एल्कीन बन जाएगा। थोड़ा सा मेमोराइजिंग पावर होनी तो ज़रूरी है, बट अंडरस्टैंडिंग करनी भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड में सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन पे, वो कौन सा होता है? टर्शरी मतलब कि 3 डिग्री, फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। इन ऑर्डर्स को भी ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट कम्स सेटजेफ रूल। अब सेटजेफ रूल पे आते हैं हम। सेटजेफ रूल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस भी है, राइट। सेटजेफ रूल आपका क्या कहता है कि एल्कीन जो है वो आपका किस तरीके से फॉर्म होगा, वो इस तरीके से फॉर्म होगा, एलिमिनेशन कुछ इस तरीके से होगा कि जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है, जिसके पास ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट्स हैं, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन के पास क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि सेटजेफ रूल जो है मोर स्टेबल एल्कीन को लेके आता है। तो सेटजेफ रूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग मोर स्टेबल एल्कीन। लाइक इधर देखिए, यहाँ पर ब्रोमीन है आपके पास, तो 2 कार्बन है यहाँ पर। अब आपको अगर इसका एल्कीन बनाना है तो पॉसिबल रिएक्शंस क्या हो सकती हैं? पॉसिबल रिएक्शंस आपकी ये हो सकती हैं कि एक तो आपका जो डबल बॉन्ड है वो इन 2 कार्बन के बीच में आए, राइट। एक जो डबल बॉन्ड है वो किन के बीच में आए? इन 2 कार्बन के बीच में आए। और एक डबल बॉन्ड किसके बीच में आ सकता है आपका? एक डबल बॉन्ड आपका इसके बीच में आ सकता है, ओके। तो इन दोनों के बीच में आ सकता है, इन दोनों के बीच में आ सकता है। तो ये कैसे आप डिसाइड करोगे किसके बीच में आना चाहिए? ये आप सेटजेफ रूल की हेल्प से डिसाइड कर सकते हो। किस तरीके से? क्या बोला था? मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। अब मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन मतलब कि यहाँ पर देखिए, इधर आपका क्या बन रहा है? एक तरफ ब्रोमीन, एक तरफ हाइड्रोजन, सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं, राइट। ओनली 2 ग्रुप्स आर देयर। एंड इधर देखिए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। तो जीता कौन? ये 3 हाइड्रोजन वाला या फिर ये 2 ग्रुप्स वाला? ऑब्वियस सी बात है, मोर सब्सटीट्यूट तो यही बना। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस वाले केस में क्या आ जाएगा? इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और वो मेजर फॉर्म करेगा। बट यहाँ पर सिर्फ ब्रोमीन और हाइड्रोजन है, तो वो सिर्फ इधर की तरफ आएगा। या फिर अगर आप इस तरफ से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को देख लीजिए। जिस तरफ कोई भी ग्रुप अटैच हो उसके अगल बगल वाले कार्बन्स को देखिए। इस तरफ क्या है? H2 कम सब्सटीट्यूटेड है, इस तरफ क्या है? H3 ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है। तो इधर वाला जो बॉन्ड बनेगा वो मेजर फॉर्म करेगा, ठीक है। इज़ इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आप एक बार बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को देखिए अच्छी तरीके से और फिर इसको ऑर्गेनाइज करके ये रूल लगा के ट्राई करिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका एक एक्सेप्शन भी है, dehydrogenation of alkyl halide using the bulky base leads to the formation of tertiary alkene, that is less substituted alkene as a major alkene. This is due to the steric effect of the bulky bases. अब ये किसकी वजह से होता है पता है आपको? देखिए एल्काइल हैलाइड जो है उसमें जो ज़्यादा बल्की बेसिस होते हैं, जैसे कि आपका बल्कि ग्रुप्स में तो CH3 आ जाता है और भी कई सारे OCH3 आ जाता है, मिथॉक्सी। तो ये सब जो है इनकी वजह से, बल्कीनेस की वजह से इनमें स्टेरिक इफेक्ट होता है। स्टेरिक इफेक्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। स्टेरिक इफेक्ट आपको क्या होता है? जब एक संग बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए घिचपिच हो जाती है। तो अब जब घिचपिच होगी तो स्टेरिक इफेक्ट क्रिएट होगा, उसकी वजह से वो जो अटैक कैटलिस्ट जो होता है वो अटैक करने में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट आपका आता है कि ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है? टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। इससे पहले हमने ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ा था, उसमें भी क्या था? टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स एंड डाइईन्स। हमने डाइईन्स का तो पढ़ लिया, अब हम एल्कीन्स का पढ़ेंगे। तो एल्कीन्स के में क्या है आपकी प्रिपरेशन? सबसे पहला कि आप एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड से कैसे फॉर्म करेंगे, या फिर आप चलिए एल्काइल हैलाइड से आप कैसे एल्कीन को फॉर्म करेंगे। तो दिस इज योर एल्काइल हैलाइड। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रीट एल्कोहलिक KOH। प्लीज़ यहाँ पे फोकस करिए, यहाँ पे सिर्फ एल्कोहलिक KOH का ही यूज़ करोगे आप। तो यहाँ पर एल्कोहलिक KOH का यूज़ करोगे तो यहाँ पर जो हैलाइड है या फिर हैलोजन ग्रुप है वो इस पोटेशियम के साथ कंबाइन होकर KX बना लेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बचा? OH बचा। तो इसको एक H और चाहिए ताकि ये क्या करे? एक H2 बना दे। तो ये एक H इसको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये एक H OH के संग गया और ये X K के संग में आया। तो इन्होंने 2 प्रोडक्ट्स बना लिए अपने। अब ज़रा ध्यान दीजिए,
इधर कार्बन कार्बन है ना, इसका ये बॉन्ड खाली था, इसका ये बॉन्ड खाली था, हट गया, वो चला गया। तो क्या ये बॉन्ड दोनों के दोनों इधर आ जाएं अगर, तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर लेंगे। दिस इज़ हाउ एल्कीन फॉर्म्ड, ठीक है ना। जब कोई भी ग्रुप खाली रह जाता है, कोई भी बॉन्ड जो है खाली रह जाता है, तो वो आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं, बट उसके लिए 2 खाली होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल से कैसे लेके आएंगे आप, सेम फिर से वही चीज़ आपको दोबारा से समझिए ज़रा। यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, बना के क्या बना लेंगे वो H2O। ये बॉन्ड खाली तो वो आपस में आ जाएंगे, क्या बना लेंगे वो एल्कीन। क्या हमने याद किया इसको? नहीं, हमने सिर्फ समझा, राइट। तो समझ के करिए, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा और आपको याद भी रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट आता है एल्काइन से आप एल्कीन्स कैसे लेके आ सकते हैं। इसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, लिंडर्स कैटलिस्ट क्या होता है। पैलेडियम और कार्बन एंड BaSO4, इसकी प्रेजेंस में जब आप किसी एल्काइन को ट्रीट करते हो तो वो लिंडर्स कैटलिस्ट बनता है, ठीक है ना, BaSO4। और ये तो नॉर्मल सी रिएक्शन है, 2 बॉन्ड जो हैं टूट जाएंगे, 2 बॉन्ड टूट जाएंगे तो उन पे एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू द लिंडर्स कैटलिस्ट। देन बिट्स रिडक्शन। बिट्स रिडक्शन क्या होता है आपका, जब आपका एल्काइन को ही एल्कीन में करते हो बट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, लिक्विड अमोनिया, H2O एंड हाइड्रोजन। ओके, तो जब आपका लिंडर्स कैटलिस्ट के केस में हो तब आप नॉर्मल हाइड्रोजनेशन हो रहा है, ठीक है। जब सोडियम और लिक्विड अमोनिया के केस में हो रहा है तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम स्पेशल नाम देते हैं, वो है बिट्स रिडक्शन। सोडियम, लिक्विड अमोनिया, H2O एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका क्या होता है, दिस इज कीटोन ग्रुप। अब इस कीटोन ग्रुप को आपको एल्कीन में कन्वर्ट करना होता है, तो विटिंग रिएक्शन की हेल्प से आप आराम से एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस रिएक्शन में बेसिकली जो ऑक्सीजन ग्रुप होता है ना, वो आपका चला जाता है, ठीक है ना। सो हमने आप प्रिपरेशंस पढ़ ली एल्कीन्स की, प्रिपरेशंस पढ़ ली डाइईन्स की। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज राइट ऑल दीज प्रिपरेशंस इन अ पेज और इन अ नोटबुक एंड प्लीज रिमेंबर दिस थॉरली। ओके, लर्न इट थॉरली। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।